हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहने वाला है लेजिस्लेशन फॉर वीकर सेक्शन एंड इट्स इन्फोर्समेंट। जो हमारे समाज के अंदर वैसे लोग जो कि बहुत वीक हैं, उन सेक्शंस के लिए क्या विधान है और उनका इन्फोर्समेंट कैसे होता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज की आज हम अगर बात करें तो वीकर सेक्शंस देखने को मिलते हैं। मान लीजिए वीकर सेक्शंस में क्या क्या आता है। नॉर्मली स्केड्यूल्ड कास्ट जो आती हैं, ट्राइब्स आती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी, वुमेन, ठीक है, वैसे लोग जो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक जो हैं, एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, ऐसे लोग जिनमें कोई ना कोई अयोग्यताएं हैं, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ हैं, वैसे लोग आते हैं वीकर सेक्शंस के। ऑफन फेस हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, वो इतिहास से ही अपने आप में उनको कोई एडवांटेजेस नहीं मिला, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उन लोगों ने। सोशल एक्सक्लूजन, अपने आप को समाज से हटकर देखा है उन्होंने, हमेशा कभी भी समाज ने उन्हें अपनाया नहीं ये ऐतिहासिक समय में। टू एड्रेस दीज इनइक्वालिटीज़, और इन्हीं असमानताओं को हमें एड्रेस करना है, इंश्योर करना है सोशल जस्टिस, समाज में स्थापना हो सामाजिक न्याय की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविज़न, कुछ बहुत विशेष हमारे प्रोविजंस, अधिकार जिसे हम कह सकते हैं, प्रस्ताव, प्रोविज़न एंड वेरियस लेजिस्लेशंस, कुछ ऐसे विधान हैव बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट। क्यों बनाए गए हैं, क्यों लाए गए हैं लाइट में? ताकि प्रोटेक्ट हो सके, अपलिफ्ट हो सके, वो जो पिछड़े हुए समाज के सेक्शंस के जो लोग हैं उन्हें ऊपर उठाया जा सके। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट देखने को मिलता है लॉज का। क्रूशियल है ट्रांसलेटिंग राइट्स इनटू रियलिटी, जो राइट्स है उनको रियलिटी में देखने के लिए इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी है, यानी कैसे वो लागू होते हैं फील्ड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शंस के लिए ऐसे संविधान के द्वारा लाए गए कौन से प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी गार्डियन ऑफ द वीकर सेक्शन। जो भारत का संविधान है वो तो पहले से ही प्राथमिक तरीके से गार्डियन है वीकर सेक्शंस के लिए। प्रीएम्बल हमारा कहता ही है, सबसे पहले प्रीएम्बल क्या कहता है? सिक्योर्स जस्टिस, न्याय सोशल होना चाहिए, सामाजिक में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिले, फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए है। फिर जो है आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के हिसाब से किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो। आर्टिकल 15(4) क्लॉज कहता है स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं जिनसे एडवांसमेंट हो सके, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो पढ़ाई में भी आगे आ सके और उनका सामाजिक कल्याण भी हो सके। आर्टिकल 16 क्लोज 4 क्या कहता है? रिजर्वेशन की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोजगार हैं पब्लिक सामान्य रोजगार, उसमें थोड़ा रिजर्वेशन देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए ऐसे बैकवर्ड क्लासेस को। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म किया जाए। आर्टिकल 46 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 46? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें प्रमोशन हो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो लोग हैं एससी, एससीज, अदर वीकर सेक्शंस, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी आर्थिक हित और ज़्यादा प्रमोट हो उनके। आर्टिकल 243D एंड 243T बहुत इंपॉर्टेंट है, 243D एंड 243T, डी एंड टी, ये क्या बात करता है? रिजर्वेशन इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज में भी रिजर्वेशन मिले, ठीक है। डी और टी से याद रखेंगे DT, इससे क्या हो? म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत में रिजर्वेशन मिले। आर्टिकल 330 एंड 332 क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन मिले ऑफ सीट्स फॉर SC को, ST को इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, विधानसभा और संसद के अंदर भी सीट्स मिले, तो ये रिजर्वेशन की बात है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट विधान देख लेते हैं वीकर सेक्शंस के लिए जो बनाए गए हैं, ठीक है। स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन जो है, स्केड्यूल ST SC एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इंपॉर्टेंट है 1989, याद रखेंगे हम। वेट अ मिनट, या पर्पस क्या था इसका? इस एक्ट का पर्पस क्या था? पर्पस था टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज़ एंड हेट क्राइम्स अगेंस्ट SC SCs, मतलब अत्याचार वगैरह जो है, हेट क्राइम्स जो हो रहे हैं ST और SC के ऊपर, उससे प्रिवेंट किया जाए। इसके कुछ प्रोविजंस थे, यानी डिफाइन स्पेसिफिक एट्रोसिटीज़, कैसे कैसे एट्रोसिटीज़ थे?
तो वो कौन से अत्याचार हैं? लाइक सोशल बॉयकॉट कर देते हैं लोग, समाज से उन्हें निकाल देते हैं, रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, सेक्सुअल उनका शोषण किया जाता है। तो ये सब अत्याचारों से बचाया जाएगा, एसटी और एससी को प्रिवेंट किया जाएगा। स्टैब्लिश करना स्पेशल कोर्ट्स का फॉर स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके उसके लिए। विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम की और विटनेस जिसने आंखों से देखा है उसकी दोनों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट क्या होगी? स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स आएंगे, एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड होगी एंड इन्वेस्टिगेशन तुरंत होगी। तो स्ट्रिक्ट प्रक्रियाएं बहुत जल्दी जल्दी चलेंगी। डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की डेजिग्नेशन, ऐसे जो पद हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के वो भरे जाएंगे। रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, नेशनल कमीशंस उन पर ध्यान रखेगी एसटी और एससी पर। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आता है 1955 के अंदर, जिसमें क्या कहा गया है? पर्पस क्या था इसका? टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करना, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कहीं भी छुआछूत नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट इसका आर्टिकल जो ये पर्पस था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का, जो 1955 में आता है। इसके की प्रोविजंस देखते हैं। ऑफेंसेस इंक्लूड डिनाइंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, में जाने से पहले रोक दिया जाता था, जैसे कि आप पब्लिक सर्विस प्लेसेस में नहीं जा सकते, टेम्पल्स में नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मना किया जाता था, लेकिन इस चीज़ को हटाया गया। प्रिस्क्राइब पेनल्टीज लगाई गई फॉर ऐसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अनटचेबिलिटी की, किसी को आप रोक नहीं सकते मंदिर में जाने से, कोई सर्विस प्लेस पे जाने से, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इन्फोर्समेंट कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट अथॉरिटीज़, ऐसी अथॉरिटीज़ को नियुक्त करती हैं जो इस एक्ट को बहुत अच्छे से इन्फोर्स करवाती है, लागू करवाती हैं। रेगुलर अवेयरनेस, लोगों में सेंसिटाइजेशंस जगाए जाते हैं प्रोग्राम्स के तहत, ठीक है, लोगों में जागरूकता लाई जाती है। फिर आता है नेक्स्ट एक एक्ट है द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, RPWD जिसे कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट राइट, ऐसे लोगों के राइट की प्रोटेक्शन करना, डिग्निटी गरिमा को बनाए रखना ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो लोग कुछ डिसेबल हैं, योग्यता नहीं है जिनमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने शरीर से डिसेबल्ड हैं। की प्रोविजंस थे रिजर्वेशन देना उन्हें, 4% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि सभी को शिक्षा देना, समावेशित शिक्षा होनी चाहिए और सुगम बनाओ उनके, जो सभी उनके लिए आराम से उनको हर रिसोर्सेज प्राप्त हो जाए, मानक स्टैंडर्ड्स। इन्फोर्समेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एट द सेंट्रल लेवल पर, ऐसे चीफ कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करना जो डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए हों। और ग्रीवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, यानी उनकी जो कुछ समस्याएं हैं, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना। फिर हम देखते हैं एक नेक्स्ट है कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इंपॉर्टेंट है ये। सीनियर सिटीजन एक्ट आता है। पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, बूढ़े लोगों का जो सीनियर सिटीजन है उनके प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और मेंटेनेंस कौन करेगा? तो की प्रोविजंस, लीगल ऑब्लिगेशन, दायित्व है फॉर चिल्ड्रंस का, हेयर्स टू मेंटेन पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, यानी अपने पूर्वजों का, मतलब जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनका क्या दायित्व है? अपने सीनियर सिटीजन्स का वो ऑब्लिगेट करे, उनका दायित्व है कि वो रक्षा करे, उनके पेरेंट्स का देखभाल करे, मेंटेन करे उनको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स, इसके लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। इसका इन्फोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करवाता है, मॉनिटर करता है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन को, देखता है कि कहीं वेलफेयर है तो नहीं, क्या दिक्कत है। फिर आता है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स रिकॉग्नाइजेशन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, FRA जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसका पर्पस होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, वो लोग जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं उनके राइट्स वगैरह को देखना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, यानी जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों एवं मान्यता प्रदान करना उन्हें। प्रमुख इसके प्रावधान क्या थे? इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड रिसोर्सेज, यानी वन भूमि और संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार होंगे। इन्फोर्समेंट होता है ग्राम सभा, विलेज असेंबलीज वेरीफाई करती है रिकमेंडेड क्लेम्स, जो लोग क्लेम करते हैं कि ये लैंड उनकी है, उस पर ये वेरीफाई करती है कि सच में ये क्लेम सही है या गलत। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ एजुकेट करती है, दोनों के बीच में निर्णय लेती है, ठीक है। जिला स्तरीय समितियाँ अधिकारों का निर्णय करती है। फिर आता है द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट आता है 1992 के अंदर। इसमें क्या होता है? पर्पस होता है सेफगार्ड करना
राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो ऐसी माइनॉरिटीज़ जो धार्मिक जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, इनकी ये बहुत अल्पसंख्या में हैं, इसीलिए इनकी माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड करना। इन्फोर्समेंट होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी मॉनिटर्स एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स लेती है इसके बारे में। फिर आता है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 और अमेंड हो जाता है 2016 के अंदर। इसमें था पर्पज़ प्रोहिबिट करना एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 साल से नीचे के बच्चों को खतरनाक ऑक्यूपेशन में काम नहीं करवाना है। और चाइल्ड लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इसको इंस्पेक्ट करते हैं वर्क प्लेसेस पे जाके, पेनल्टीज़ होती है अगर ऐसा होता है, अगर ये आप वॉयलेट करते हो। 2016 में अमेंड भी हो गया था ये। फिर नेक्स्ट है द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशंस एक्ट 2013, यानी इसका मतलब है द प्रोहिबिशन, ऐसे मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। पर्पस क्या था? प्रोहिबिट करना मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड सीक्स रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग और प्रतिबंध लगाना और मैनुअल स्कैवेंजर्स को पुनर्वास का प्रयास करना। इन्फोर्समेंट है विजिलेंस कमिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल्स, कंपनसेशन स्कीम्स, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट प्रदान करते हैं ऐसे लोगों को। फिर है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें पर्पस था सेफगार्ड करना जो वुमेन हैं, नारियां हैं, महिलाएं हैं, उनके डोमेस्टिक अगर उनके साथ घर में शोषण हो रहा है उसके प्रति इन्फोर्समेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स लाए गए। स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए आती हैं, एड और सर्विसेज प्रोवाइड करती है महिलाओं को। फिर है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट में आता है 1976 के अंदर। पर्पस क्या रहता है? एबोलिशस बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर को खत्म करना। इसका इन्फोर्समेंट होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करवाता है। एम्पावर्ड करता है रिहैबिलिएट फ्रीड बाउंडेड लेबर्स, उनको फ्री करता है जो बंधुआ मजदूर होते हैं। विजिलेंस कमिटीज़ बनाई गई हैं इसके लिए। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म देखते हैं कैसे इन्फोर्समेंट करवाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल इंस्टीट्यूशन हैं वो करवाते हैं, जैसे नेशनल्स कुछ मिशंस होते हैं। क्या क्या मिशंस हैं? सबसे पहला मिशन है नेशनल कमीशन। क्या क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। आपको बस ये याद रखना है, नेशनल कमीशन का NC आ जाएगा सब में, और ST SC। फिर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए M लगा दीजिए। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए BC। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लिए W लगाना है। और नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए CR लगाना है, PCR, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बहुत ईजी है। ST SC M BC W एंड PCR, ओके। ये फिर आप आगे इसके नेशनल कमीशन जोड़ सकते हैं। डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं, इनके लिए अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं। स्पेशल कोर्ट्स हैं जो फास्ट में काम करते हैं तरीके से, ताकि जो इनके ये जो समस्याएं हैं वो सुनी जा सके। केसेस जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब का जस्टिस मिले। लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए कानूनी रूप से। फ्री लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए सेक्शंस। लीगल अथॉरिटीज़ एक्ट आया था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करता है, इनको लीगल एड देता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स देखते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आती है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में देना उनको आर्थिक रूप से और रोजगार के तरीके से उन्हें और ऊपर उठाना, रिजर्व करना। स्पेशल स्कॉलरशिप देना, हॉस्टल्स प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना ST SC OBCs माइनॉरिटी और डिसेबल्ड पर्सनस को। माइनॉरिटिंग एंड रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना। एनुअल रिपोर्ट्स कमीशन को दी जाती है, प्रेसिडेंट्स को, गवर्नर्स को एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। रेगुलर सर्वे होते हैं। ग्रीवियांसेस, जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रीवियांस है अगर उनको सुनना है तो ऐसे रेड्रेसल प्लेटफॉर्म बनाए गए, हेल्पलाइंस हैं। चैलेंजेस इन एनफोर्समेंट, लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? कभी कभी अवेयरनेस गैप आ जाता है, लोग जानते ही नहीं हैं, अवेयर ही नहीं है, जागरूक नहीं है। तो मेनी बेनिफिशियरीज, जो जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, आर अनअवेयर, उनको पता ही नहीं होता है ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में, और उनको जो प्रोटेक्शन मिलती है उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये जागरूकता की कमी है। डिलेज इन जस्टिस, न्याय मिलते मिलते इतनी देरी हो जाती है। स्लो जस्टिस प्रोसेस के कारण डिस्कोर्स विक्टिम्स को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है उसकी वजह से। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक एपैथी देखने को मिलती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन समटाइम्स हिंडर्ड बाय लोकल ऑफिशियल्स। कुछ लोकल लोग इतना करप्ट होते हैं, इतना भ्रष्टाचार फैलाते हैं कि वो माइनॉरिटी के लाए आए हुए पैसे खुद खा जाते हैं और उनको कोई लाभ नहीं पहुंचता है। तो इम्प्लीमेंटेशन हिंडर होता है इससे।
सोशल स्टिग्मा जब हम देखते हैं सामाजिक तरीके से, तो डीप रूटेड इन सोशल बाइसेस, ये समाज में ही वीकेन करता है समाज को, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। ये स्टिग्मा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, यानी कि इनसफिशिएंट फंडिंग होती है मैन पावर की, तो उसके वजह से रिसोर्सेज बहुत सीमित रह जाते हैं। तो कंक्लूड करते हैं इस आंसर को, लेजिस्लेशन अलोन इज़ नॉट इनफ। सिर्फ विधान बना देना ही ज़रूरी नहीं है कि वो इनफ हो जाएगा और लोगों को सब चीज़ सुरक्षा मिलेगी, नहीं। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ज़रूरी है कि क्या वो लागू हो रहा है वहाँ पर या नहीं। वाइड स्प्रेड अवेयरनेस चाहिए, सभी को जागरूकता चाहिए। पॉलिटिकल विल, राजनीतिक उनकी इच्छा क्या है। सेंसाइजेशंस क्या है अथॉरिटीज़ का। सोशल चेंज आया है कि नहीं आया है। ट्रूली एम्पावर करना है वीकर सेक्शन को, स्ट्रेंथ करके उनके पावर मेकानिज़्म को। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता को और बढ़ाना है ऑफिशियल्स के, ताकि वो और जवाबदेह हो पब्लिक के प्रति। एंड इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व करो इसमें, जो सामाजिक नागरिक समाज हैं वो अचीव करेंगे अपने गोल को मिल के, ग्रुप का इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखकर। कॉन्स्टिट्यूशनल विज़न होना चाहिए, संविधान का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस सभी तक पहुँचे, सभी को मिले, चाहे वो कोई भी क्लास हो। तो इसी के साथ आज हमने माइनॉरिटीज़ की क्लास को पढ़ा, इनको क्या क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन विधान है और इन्फोर्समेंट कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।